नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतगुरु एजुकेशन चैनल दोसा पे दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक क्षेत्रफल और आयतन से संबंधी महत्वपूर्ण प्रमेय और सूत्र जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइबर कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। दोस्तों आज मैं क्षेत्रफल व आयतन संबंधी पार्ट फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन से संबंधी महत्वपूर्ण प्रमेय और सूत्र पर विवेचना करूंगा, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं फटाफट। पहला है दोस्तों आयत। चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाती है। दोस्तों आपको दिखा होगा ये आयत है। आयत जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ये प्रत्येक कोण समकोण होते हैं दोस्तों, ये प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे चार महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पूछता आयत का क्षेत्रफल पूछता है। आयत का दोस्तों क्या पूछता है? क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल पूछता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, यह आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है। दूसरा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का होता है परिमाप। इसके अलावा एक और आते हैं आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आयत के विकर्ण की लंबाई होती है। इसके अलावा आयत में से एक विकर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसका भी हम फार्मूला देख लें। आयत के विकर्णों की संख्या होती है n-3/2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के सूत्र से आते हैं आयत में। दोस्तों विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-3/2। ये आयत में विकर्णों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम वर्ग। आगे आता है वर्ग। चार रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, आकृति वर्ग कहलाती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आयत का क्षेत्रफल होता है। इसके अलावा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का विकिरण होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। वर्ग का विकिरण होता है। तो अगला आता है वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घनाभ। 6 फलकों से घिरी वह आकृति जिसकी सम्मुख फलक बराबर होते हैं घनाभ कहलाती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का विकिरण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर घनाभ का विकिरण होता है। इसके अलावा घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है। अगली चीज आती घन। 6 फलक से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो
घन कहलाती है। घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है घन का क्षेत्रफल। घन का विकिरण होता है √3 इंटू भुजा। क्या होता है दोस्तों? 3 इंटू भुजा। इसके अलावा एक और सूत्र आता है, घन का आयतन पूछा जाता है। घन का आयतन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आयतन बराबर होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा। घन का आयतन क्या होता है? √3 इंटू भुजा। यस, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चतुर्भुज जो 4 प्रकार के होते हैं उनके सूत्र किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चतुर्भुज की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 4 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज नंबर फर्स्ट, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं तथा विकिरण एक दूसरे से समद्विभाजित होते हैं। और इसके अलावा समांतर चतुर्भुज की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही भुजा पर बने कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी। अगला आता है समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक ही भुजा का युग्म समानांतर हो तथा दूसरा युग्म असमानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दोस्तों, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जैसे एक भुजा का युग्म समानांतर हो तथा दूसरा युग्म असमानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगला चतुर्भुज है तीसरा नंबर समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समस्त भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो, समचतुर्भुज कहलाते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, विकिरण परस्पर लंब पर होते हैं, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। चौथा नंबर का चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी समस्त शीर्ष जिसके समस्त शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हो या वृत्त के अंतर्गत आयत को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज मैं आपको बता देता हूँ, किसी वृत्त के अंतर्गत आयत जिसके समस्त शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करे क्या कहलाती है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इन चतुर्भुज से संबंधी कुछ सूत्र हैं जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो सूत्र है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने का सूत्र है। एक सूत्र होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। दूसरा सूत्र होता है 1/2 इंटू विकिरण इंटू उस पर डाले गए लंबों का योग। इस 3 सूत्रों की सहायता से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसके अलावा एक सूत्र आता है हीरोन का सूत्र, जिसमें उसकी 4 भुजा दे दी जाती है। आपको सूत्र निकालना, उस सूत्र का नाम है S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 2, जो ये हीरोन का सूत्र होता है। इसके अलावा एक सूत्र आता है अंडर रूट में S माइनस A S माइनस V और S माइनस C, ये हीरोन का सूत्र होता है जिससे क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब इसके यहाँ त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 भुजा से घिरी हुई वह समतलाकृति जिसको त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ये तो आपको पता ही होगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप कर्ण प्लस आधार प्लस ऊंचाई, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा अब पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इससे ज्ञात की जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको। फिर इसके अलावा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का ज्ञात करने का सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र
दो तीन तरह की है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसके अलावा लंब का स्क्वायर बटे √3 या लंबों का योग का स्क्वायर बटे 3। इन तीनों ही सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये अंडर में 4b² माइनस a² बटे 2। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए a/4 अंडर में 4b² माइनस a लगाते हैं, जिसमें b बराबर होता है समान भुजाएं और a बराबर होती है असमान भुजाएं। ठीक है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का 2b + a समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा समद्विबाहु यदि त्रिभुज का कर्ण अन्य भुजा का √2 गुना हो तो परिमाप ज्ञात करते हैं। हम इससे परिमाप ज्ञात करते हैं √2a ब्रैकेट में √2 + 1 से परिमाप ज्ञात किया जा सकते हैं। और भुजा ज्ञात करें दोस्तों तो भुजा बराबर ही होता है परिमाप बटे √2 + 1। इससे परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि कर्ण अन्य भुजा का √2 गुना हो तो। दोस्तों ये हमारा क्षेत्रफल से संबंधी फर्स्ट वीडियो था। ऐसे ही एक क्षेत्रफल आयतन संबंधी सेकंड वीडियो आएगा, जो भी बहुत जल्द आ जाएगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।